हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। ग्लोबल एनर्जी शॉर्टेज में चाइना और भारत के बाद अब लेबनान का नाम भी जुड़ गया है और आने वाले समय में हमें कई और देशों में पावर आउटेज की समस्या देखने को मिल सकती है। लेकिन अभी पावर आउटेज लेबनान में हो गई है। लेबनान में पूरे देश में ब्रेकआउट हो गया है। लेबनान के 80% घरों में कोई बिजली नहीं है और बाकी के 20% घरों में या तो जनरेटर, इन्वर्टर या फिर सोलर सिस्टम से काम चला रहे हैं। लेबनान का सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड पूरी तरह से काम करना बंद कर चुका है। तो चलिए आज इसके बारे में बात करते हैं, लेकिन सबसे पहले हम न्यूज़ आर्टिकल्स देख लेते हैं और उसके बाद हम लेबनान की लोकेशन देखें कि ये कहाँ पर स्थित है। तो ये है द फ्री प्रेस जर्नल का आर्टिकल, लेबनान पावर क्राइसिस, हियर इज़ वाई द कंट्री इज़ फेसिंग ए टोटल ब्लैकआउट। इसके बाद अल जजीरा का फ्यूल शॉर्टेज फोर्सेस शट डाउन ऑफ मेन लेबनीज पावर प्लांट। इसके बाद द BBC, लेबनान लेफ्ट विदाउट पावर एज ग्रिड शट डाउन। इसके बाद timesnows.com का, लेबनान रन्स आउट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू फ्यूल शॉर्टेज, आउटेज टू कंटिन्यू फॉर फ्यू डेज। हिंदुस्तान का है, नो इलेक्ट्रिसिटी इन लेबनान अमिड फ्यूल शॉर्टेज, पावर आउटेज लाइकली टू कंटिन्यू फॉर फ्यू डेज। चलिए अब हम इसकी लोकेशन देख लेते हैं कि लेबनान कहाँ पर स्थित है। तो मैं लेके चलता हूँ आपको लेबनान देश में। देखिए ये रहा हमारा प्यारा भारत, और अगर हम इसके वेस्ट साइड में जाएंगे तो यहाँ पर अरेबियन पेनिनसुला आ जाएगा, जिसका सबसे बड़ा देश सऊदी अरब है। तो उसके वेस्ट साइड में जाएंगे तो जॉर्डन और उसके ऊपर सीरिया आएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेडिटेरियन के तट पर आपको लेबनान मिल जाएगा, जिसकी राजधानी बेरूत है और इसकी जनसंख्या 70 लाख के आसपास है। और इसके दक्षिण में आपको इजराइल दिख जाएगा और इसके पूर्व और उत्तर में आपको सीरिया दिखेगा और इसके पश्चिमी हिस्से में आपको मेडिटेरेनियन सी यानी भूमध्य सागर दिख जाएगा। तो वापस आते हैं अपने टॉपिक पर। एक्सपर्ट का कहना है कि लेबनान का पावर आउटेज कई दिनों तक रह सकता है और अगर ऐसा होता है तो वहाँ का बैंकिंग सिस्टम, ब्रॉडकास्टिंग और दूसरी कई चीज़ें ठप हो जाएंगी। अब तो वहाँ के लोग प्रोटेस्ट तक करने लगे हैं। पावर आउटेज को लेकर लेबनान के लोग सड़क पर उतर आए हैं और सरकार के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अगर हम देखें तो लेबनान का इकोनॉमी पूरी तरह से कोलैप्स कर गई है। सरकार के पास कोई पैसा नहीं है। आर्मी अपने हेलीकॉप्टर से ट्रांसपोर्ट का बिजनेस कर रही है और इनके पास तो इतना पैसा नहीं है कि जिससे बाहर से कुछ इंपोर्ट कर सके। इनका फॉरेक्स रिजर्व पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। यहाँ तक IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने भी इनकी मदद करने से इनकार कर दिया है। लेकिन IMF ने लेबनान की हालत को देखते हुए $25 मिलियन की ग्रांट सैंक्शन की है, यानी कि ये पैसा लेबनान को वापस नहीं कर। और US ने भी कहा है कि अगर आप अपने फाइनेंशियल सिस्टम में कुछ बदलाव करें तो हम आपको कुछ एड दे देंगे, लेकिन ऐसा होना पॉसिबल नहीं है वहाँ के अभी के पॉलिटिकल सिस्टम को देखते हुए। लेबनान में इकोनॉमिकल मिसमैनेजमेंट इतनी ज़्यादा हुई है कि लेबनान कभी इस चीज़ में अच्छा कर ही नहीं पाया, क्योंकि अगर हम लेबनान की पार्लियामेंट को देखें तो वहाँ पर इक्वल रिप्रेजेंटेशन वाला सिस्टम है। वहाँ पर एक तरह का कोटा सिस्टम है जहाँ पर हर रिलीजन के लोग वहाँ पर मिल जाते हैं और ये लोग अपने देश लेबनान के बारे में नहीं सोचते, बल्कि सिर्फ अपनी खुद की कम्युनिटी के बारे में सोचते हैं। क्योंकि देखा जाए तो वहाँ सुन्नी मुस्लिम, सिया मुस्लिम और ईसाई लोगों की इक्वल पार्टिसिपेशन है। तो ये सिर्फ अपनी ही कम्युनिटी के बारे में सोचते हैं। तो इन्होंने अपनी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करने के बारे में पिछले 10 सालों में कभी सोचा ही नहीं। अगर इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन की बात करें तो जैसे भारत में कोयले से बिजली बनती है, क्योंकि यहाँ पर कोयला ईजीली अवेलेबल है। लेकिन लेबनान की बात करें तो वहाँ का पावर जनरेशन ऑयल पर डिपेंड करता है, क्योंकि वहाँ पर ना तो कोयला है और ना ही ऑयल। लेकिन नेबर कंट्री सीरिया से इसके बहुत दोस्ताना संबंध है, जिसकी वजह से इन्हें ऑयल ईजीली मिल जाता है। लेकिन अब क्रूड ऑयल का दाम पिछले 3 साल में सबसे ऊंचा है और लेबनान की इकोनॉमी पूरी तरह से गिर चुकी है। तो इनके पास क्रूड ऑयल का पेमेंट करने का पैसा ही नहीं है और सीरिया ने भी लेबनान की सप्लाई रोक दी है, क्योंकि सीरिया को भी पेमेंट नहीं मिल रही थी। और इसी तरह के हालात हमें दुनिया के कई दूसरे देशों में मिलेंगे, क्योंकि दुनिया की इकोनॉमी को कोरोना से बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका है और इस नुकसान की भरपाई के लिए दुनिया को प्रोडक्शन बढ़ाना ही पड़ेगा, जिसके लिए पावर की ज़रूरत होती है। और ऑयल और कोल के रेट बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं और हमें कई देशों में आने वाले समय में ब्लैकआउट देखने को मिल सकते हैं। भारत में भी दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल जी ने बोला है कि वहाँ 1-2 दिन का कोयला ही बचा है और इसके बाद दिल्ली में भी समस्या आ सकती है। इसके लिए केजरीवाल जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को चिट्ठी लिखी है और इस समस्या से अवगत कराया है। ओवरऑल आने वाला समय काफ़ी दिक्कतें देने वाला हो सकता है। तो ये है अंत इस वीडियो का। वीडियो आपको कैसी लगी वो कमेंट बॉक्स में बताइए
वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेस्टीजियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।